जीवित रहा है, उसका इलाज चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत दुखद समाचार है और शायद एविएशन हिस्ट्री में इन जनरल वर्ल्ड ओवर और इंडिया के लिए बहुत ऐसा है कि हम शायद इसको बुला ही नहीं पाएंगे। चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज़्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है और आपसे बात कर रहा हूँ, शायद कल मैं शाम तक तो किसी से बात करने की हालत में भी नहीं था। एक तो कुछ पता भी नहीं था क्या बात करें और दूसरा यह था कि बहुत मासूमियत थी कि इसके ऊपर क्या बात करें, ऐसा माहौल ही नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ खबर ऐसी पता लगी कि एविएशन में जो हादसा होता है उन लोगों का रोल ज़्यादा होता है जो लोग पीछे खड़े हैं। तो हाई अच्छा खुशी की बात थी कि सारा जो तंत्र था एकदम एक्शन में आ गया। उसके कई कारण थे। मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छा करा कि एकदम इस इश्यू को सेंसिटाइज कर दिया और एयरपोर्ट के पास ही एक्सीडेंट हुआ तो हर आदमी की नजर में एकदम आ गया। उसके पीछे एक दूसरा जहाज जो टेक ऑफ के लिए खड़ा था उसने भी देख लिया। तो जल्दी से जल्दी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड जो है एविएशन के अंदर गोल्डन मिनट्स एंड गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस केस के अंदर गोल्डन मिनट एंड गोल्डन आवर्स के अंदर जो काम होना चाहिए था वो हुआ है और उसी का कारण है कि शायद लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश में एक संस्था जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं इन दी टाइम ऑफ क्राइसिस। और फिर शाम को चलते चलते एक अच्छी खबर ये मिली कि आदमी सोलो सर्वाइवर भी है और मेरी जिंदगी का शायद एक दूसरा इंस्टांस है कि इस टाइप के एक्सीडेंट्स में कोई सर्वाइव करे। 70s के अंदर मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उस टाइम एविएशन में नहीं था, तो मेरे आदमी ऑफिस में एक आदमी आता था और वो कहता था कि सर ये अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मैं सोलो सर्वाइवर था और हम बिलीव नहीं करते थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि देयर इज अ सुपर पावर, देयर इज अ गॉड हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल हु डिजर्व्स इट। एंड ये है कि अभी इसका क्या कारण है इसके ऊपर ना हमें जाना चाहिए ना हम जा सकने की हालत में हैं। पर एविएशन के अंदर क्या है कि जो लोग इस पर चर्चा करते हैं बाद में एक तो अंदर की हालत देखेंगे कि क्या इक्विपमेंट्स में क्या रिकॉर्डिंग है, एक बाहर से विजुअल रिएक्शन है। फॉर्चुनेटली इसके विजुअल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी एक अवेलेबल है तो उससे हमें पता लगता है कि जहाज ने टेक ऑफ करा है, टेक ऑफ करते ही वो क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, उसका जो पोज है क्लाइम क्या पर क्लाइम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं से पावर नहीं मिल रही है। लोगों ने उसके कई अंदाजे लगाए हैं, कोई कह रहे थे कि बर्ड हिट है, अब शायद लोग उसको बर्ड हिट से पीछे हट रहे हैं क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें कोई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नजर ही नहीं आ रही हैं। और दूसरा फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है, पर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक इसके ऊपर हमें होल्ड करना चाहिए। और हमारे लोग बड़े सक्षम हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, डीजीसीए, आईकेओ, सब एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं और बड़ा सेट ग्लोबल प्रोसीजर है जिसके तहत इसको करा जाएगा। तो हमें आई थिंक टाइम के साथ इसको समझाना चाहिए। AIB द्वारा औपचारिक जांच शुरू की गई है, क्या इस जांच में हो सकता है, क्या कुछ स्टेप्स आजमाए जाएंगे? देखिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये कोई नई टर्मिनोलॉजी और नई फ्रेजोलॉजी नहीं है कि हम आग लगने के बाद उसको एनालिसिस करने का तरीका ढूंढते हैं। एविएशन में हम जाने जाते हैं कि एविएशन एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हर चीज पहले से ले डाउन है। तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, तो एक्सीडेंट का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का भी ले डाउन है। इसमें ये नहीं है कि आईको का प्रोसीजर है तो आईको वाले ही करेंगे, उसके लिए ग्लोबल एजेंसीज हैं और हमारा डीजीसीए भी सक्षम है। तो उसका प्रोटोकॉल यही है कि जो भी इसका ब्लैक बॉक्स है, जो भी इसका वॉइस रिकॉर्डर है उसकी रिकवरी करी जाए। और ब्लैक बॉक्स का मतलब ब्लैक बॉक्स नहीं है, ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है और जो पीछे फ्यूजलेज में रखा जाता है और इस केस में उसे इजीली लोकेटेबल हो जाएगा और उसके बाद उसको ओपन करके उसमें एक दो तीन हफ्ते का टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड क्रिटिकलिटी ऑफ दैट। उसके अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और टेक्निकल लोग भी होंगे, हमारे डीजीसी के लोग भी होंगे
और जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करा जाए कि उसमें हर टाइप का डाटा, हर टाइप के मूवमेंट्स रिकॉर्डेड हैं। क्या कंट्रोल्स पायलट यूज कर रहा था, क्या पायलट बात कर रहा था, पायलट के मे डे कहने के बाद क्या उसने फिर आगे बोला, कुछ बोल पाया कि नहीं, ये सब चीजें आ जाएंगी। उसी से फिर एक नतीजा निकलेगा। और इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये है कि ये जो हुआ है ये दोबारा ना हो। एविएशन में हम आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इम्प्रूवमेंट के थ्रू ही पहुंचे हैं। तो आई थिंक वी विल इम्प्रूव अपॉन दिस आने वाले टाइम में। कॉल्स का जिक्र, इस तरीके की कॉल्स होती है, क्या इस हादसे से पहले भी हो सकता है कोई ऐसी कॉल की गई होगी? ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो हम आपस में कोई इशारा भी कर सकते हैं कि सर आवाज ऊंची करो, आवाज नीचे करो। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पायलट एक बात कर रहा है और टावर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कई लोगों को साथ बात कर रहे हैं। तो उसकी अटेंशन ड्रा करने के लिए कुछ फ्रेजोलॉजी बनाई गई है। आपने जिक्र करा पैंग पैंग। अगर तो देखिए मेरे को छोटी सी एक प्रॉब्लम है, मेरा कोई इंजन बंद हो गया है, मेरा कोई स्मोक नजर आ रहा है, या कुछ हल्की सी प्रॉब्लम है जिसका हल मेरे पास कोई एडवाइस करेगा तो निकल आएगा, तो मैं पैंग पैंग करता हूँ। राइट। पैंग पैंग कॉल का मतलब ये है कि टावर मेरे को सुने, मेरे आसपास के लोग जो भी उस फ्रिक्वेंसी में सुन रहे हैं सुने, एक दूसरे की मदद करें, तो पैंग पैंग हो गया। उसके बाद अगर शिप में होते हैं तो एसओएस कॉल बहुत पुराना हमें मालूम है, तो उसमें सेव अवर सोल्स, शिप वाले सेव अवर सोल्स बोलते हैं। इसी के पैरेलल एविएशन के अंदर मेडे 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 बोला जाता है। और मेडे मेडे 3 बार ही बोलना जरूरी समझा जाता है कि उसको ये ना लगे कि इसने गलती से बोल दिया है। तो वो भी एक कोड है, मेडे मेडे बोलते हैं। और जब आप पायलट मेडे मेडे कॉल कर देता है, उसके बाद जो लोग उसको सुन रहे हैं, खास करके जो टावर में लोग बैठे हैं, उनका ये है रिस्पॉन्स टू हिम, द स्काई इज यूअर्स। द मोमेंट ही गिव्स ए मेडे कॉल, people in the tower give him the power, the sky is yours. Now sky is yours means that pilot has been given that frequency dedicatedly. जिस पर उसने मेड एयर कॉल करा उस फ्रिक्वेंसी को सीज करके खाली उसी को डेडिकेट कर देते हैं और बाकी फ्लाइटों को दूसरी फ्रिक्वेंसी में ले जाते हैं। और जितनी भी फ्लाइट है उसके जोन में है सबको डाइवर्शन दे दिया जाता है, उसको एक क्लियर फील्ड टू लैंड और टू मैन्यूवर दे दिया जाता है। तो यही हेल्प कर सकते हैं। इस केस के अंदर मेडे कॉल तो जरूर सुनी गई है, पर उसके बाद रिएक्ट करने का शायद टाइम ही नहीं मिला। और ये अगेन एक इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा कि मेडे कॉल लेट हुई और मेडे कॉल के बाद उसको टाइम ही नहीं मिला, क्या हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन के मामले। पर ये एक प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, आपने पूछा था। अगेन ये बहुत लोग पूछते भी हैं, पर मैं ये कह दूं कि एविएशन में जो भी होता है सेट मानकों के ऊपर ही होता है। राइट। फ्यूल ज्यादा था, ठीक है, अच्छी बात है, पर ज्यादा इतना नहीं था कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी में नहीं था, ठीक है। उसके पास इतना फ्यूल था जितना उसकी सक्षमता में है, ठीक है। सपोज करो मैं एक आदमी 30 किलो की बोरी उठा सकता है, मैं उसमें 100 किलो की डाल दूं तो ठीक है, वो दब जाएगा। पर अगर 30 किलो की उसकी क्षमता है उठाने की, तो 30 किलो दे रहा हूं तो उसको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जहाज के अंदर फ्यूल कैसे लोड किया जाता है, ठीक है। लोग कहेंगे 1,20,000 टन वगैरह, सुनने में तो बड़ा नंबर लगता है, पर जहाज में फ्यूल कैसे लोड किया जाता है। पहले जहाज का लोड फैक्टर, जब जहाज पूरा लोड हो जाता है, पूरा कार्गो लोड, बेली कार्गो लोड हो जाता है, उसके बाद उसको पायलट को एक ट्रिम शीट दी जाती है। ट्रिम शीट के अंदर लोड की बैलेंसिंग और लोड की क्वांटिटी तय हो जाती है। उसके बाद पायलट बोलता है कि अब मेरे को फलाने डेस्टिनेशन पर जाना है और इतना फ्यूल की मेरी रिक्वायरमेंट है, इतना मैं किसी इमरजेंसी के लिए स्टैट्यूटरी उसको लेना ही पड़ता है। जहां आप जा रहे हैं उसके लिए रिटर्न फ्लाइट का आपको फ्यूल लेके ही जाना है। फ्लाइट की शेड्यूल ऐसी ही होती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये फ्लाइट थी, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, लंदन तक जा रही थी, यूके तक जा रही थी, और फिर नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो फ्यूल तो उसको पूरा लेके ही जाना, रास्ते में कहीं रिफिलिंग होनी है, इसलिए वो नंबर सुनने में ज्यादा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि उस फ्यूल की वजह से उसमें कुछ उसको भारी महसूस हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं। घटना के बाद अमेरिकी अधिकारियों का बयान आया, उन्होंने कहा बोइंग 787 को तत्काल ग्राउंड करने का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, उनका बोलने का ये धर्म है, ठीक है ना। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो मैं इसे थोड़ा बोलूंगा कि इसका कोई कारण नहीं है इसको रोकने का, बंद करने का।
पर हमें हर चीज़ के लिए उसकी हिस्ट्री, उसके स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहिए। ठीक है, बहुत साल पहले, आई थिंक 2013 के आसपास इंसिडेंट हुआ था जिसमें कोई प्रॉब्लम आई और फिर बैटरी के इश्यूज थे, तो उसको एयर फ्लीट को ग्राउंड करा ही गया है। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आई, उसके अंदर शायद उसकी कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आया और सॉफ्टवेयर की फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। फिर उसके बाद शायद उसका कोई कंपोजिट मटेरियल की प्रॉब्लम आई, वो भी रिजॉल्व हो गई। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई है, सब प्रॉब्लम तो हमें नहीं पता है। और ऐसी न्यूज भी आ रही है कि बोइंग कंपनी अंडर द कारपेट कुछ कर भी सकती है, हुआ भी है। और इस टाइप की बातें आजकल इंटरनेट में ओपन का जमाना है और बहुत सारी इधर उधर घूम भी रही हैं। तो इसलिए उस आदमी का कहना कि इसको ग्राउंड करने की कोई कारण नहीं है, हमें किसी दूसरे आदमी से सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेके ही इसके ऊपर बात करनी चाहिए। We regret to inform that of 242 abroad, there are 241 confirmed fatalities. How do you see this? In the first instance, I must tell, I was very happy when I saw this news from the Air India itself. That shows that there is a change in the aviation management, because we say in aviation, I am from the PR fraternity, I feel the first rule of the PR is that you inform your stakeholders that this has happened. And though people say it has been said in a very template manner, no problem. But at least they have informed. So golden seconds and golden minutes, they are very well utilized. I appreciate their decision that they have informed. And of course, informing that you should not create any panic. And they have reported this in a very honorable and sensible manner to the stakeholders. Yes, this accident has happened and this is the state of it. And that's what you can do at that moment. I appreciate that. They have done that. Sir, what do you think could be the reason? As I have been speaking to many people, this is not the time. We are not equipped as a professionals from the aviation. We are not equipped to comment on that at this stage. But there are some things which are visible. And fortunately, unfortunately, there is a lot of visibility has come into the focus because of the social media things. Nowadays, everywhere you see that ऊपर वाला देख रहा है, तो कोई ना कोई आदमी वीडियो कैप्चर कर रहा है. And we have seen ample number of videos rolling in the social media, and some are very useful, and they give us an insight into what has happened. And one of the video clearly show that flight has taken off, and flight is trying to take off, but because the pose of the flight is to take off, but the flight is not being able to lift. That shows that the pilot had some trouble with powering it to lift. So power issue is one of the issue. And then people say that it could be bird strike also. Yes, it could be. But again, I had said on another channel also, since there is no visibility of bird flocks, and we can rule that also. And third point, someone has said that there are some issues of flags. I don't think with the naked eye anybody can see the movement of flags. That is the question when we will find the black box, video recording, etc. And we will come to know, and there is no time we can give any direction to the cause and reasons of this. Sir, Civil Aviation Ministry has been initiated AIIB in the line of international protocol set by the ICAO. Right. Again, I must compliment the aviation minister. He is very dynamic, he is very active, and he had acted very spontaneously. Not only he cut down his program and moved to the situation, and he has not been hiding the media. He has openly told this media, and even Prime Minister also took a note of it, and he mentioned that Prime Minister had been calling. That means a bell has been rung at the highest level, and yes, he is right. There are procedures, protocols to do the accident investigation, and it will be done at the ICAO protocol. It doesn't mean that ICAO will do it, but then there are agencies, our very capable agency, DGCA is there. They will undertake, and they will take the help of manufacturers. They will take the help of all other agencies, and black box is easy to locate. I personally feel in this situation because tail is very well protected. It is seen in this various video. It is intact. Generally, it is light or there. And black box is not black box. I always say it is orange color box. So easily visible and traceable. That's why color is given to orange, but it is still called black box. So
I see that he is right in his statement that we will undertake this inquiry promptly. But here I will request everybody that report should come as early as possible because stakes are very high, right? Stakes are very high. 787. This statement is welcome. We should believe them. But since it is coming from themselves, Boeing itself, I personally feel that a second person, third person should say that we will believe more because there has been a lot. We had been talking about this aircraft. This aircraft is very good aircraft. It is very economical, 20 to 25% fuel economical, 30% is space economical, and its cockpit is very intuitive. It gives you all the powers of even AI at AI level. So it is a very good aircraft. But in statistics, we go by the history of performance, and there have been cases that this aircraft was grounded because of its battery issue, and it was grounded because of some power and software related issues. Then it was also, it was not grounded, but it was recovered. And the third issue was that it was because of some composite material. So there is a history. And again, now in social media, there's a lot of talk going on. The Boeing company is in the habit of doing a lot under the carpet. So that's the reason I say second opinion, third opinion should be taken. And India should make its own decision in this regard because we are saksham. हम कैपेबल हैं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए. दैट्स व्हाई वी शुड टेक आवर ओन डिसीजन. आवर गवर्नमेंट शुड टेक आवर ओन डिसीजन. वी शुड नॉट शाई even if it's economical disaster. We should do any decision which is safety is prime requirement in aviation. Sir, last question. Pen. And what is done after receiving such a message? This is the phraseology and terminology which you are given, pan, mayday, or in C we say SOS. All these phraseologies are a communication strategies, right? Like we know at times, visual things takes time to reach, or anybody is crowded in the sea of communication, particularly the people who are sitting in the tower. They are communicating with many pilots. So that's why some phraseology has been done. If pilot is having some minor problem on which he wants some advice or suggestion, some help, he will say pan. Like his one engine is okay, second engine is some problem, or somewhere he's saying some spark is coming, or some red light is coming, which he is not able to manage, so he will say pan. Pan means that he needs some advice, some help from the tower or some neighboring flight with, up and down, which is the. But when he say mayday, it is like save our souls, and there is no greater panic than mayday. This is a call to be given to anybody who is listening, and it is to be said in 3 times. Mayday, because no one should make any थिंक दैट ये गलती से हो गया होगा. 1 बार 2 बार 3 बार तो हम बोलते हैं जब 3 बार हो गया तो उसको सही माना जाता. तो दैट दिस mayday is a call which is given that help me. It's difficult for me to survive, and in response to that, tower said the sky is yours. That means the tower has prepared that this dedicated frequency has been allotted to this pilot on which he has said the mayday, and all other flights he has given another frequency, and he has also diverted all other flights to different direction, so that this pilot who has given mayday has got a clear power to land anywhere, to do anything, so that surrounding things should not give him any direction. So this is what we can do from the ground, and in this case mayday was given, but before anybody could ask him, as per the news available, tower couldn't contact him back. So everything finished by that time he said mayday. Delhi से? नहीं, हाँ